देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो आप सभी को पता है और आप सभी का पसंदीदा कार्टून टीवी सीरीज़ रहा है वो, और उसका नाम है टॉम एंड जेरी। और इसका रिकमेंडेशन आपको पता ही है, बिल्कुल देखिए, ज़रूर देखिए। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सकें। सो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है कि इस कार्टून सीरीज़ में एक बिल्ला एक चूहे को मारने की कोशिश करता रहता है, बट सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो मेरे ख्याल से धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने टॉम एंड जेरी नहीं देखा होगा। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत है। और आज एक्चुअली मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। आज मैं फिर से नॉस्टैल्जिया मोड में हूँ और अपने बचपन के दिन याद कर रहा हूँ। और आज के एपिसोड में मेरा कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है, बस मन कर रहा है 2-4 पुराने एपिसोड देख लूँ टॉम एंड जेरी के और आपको भी दिखा दूँ, बट कुछ तो कहना पड़ेगा। सो एनीवेज मैं कहता रहूँगा और आप मज़ा लीजिए इस एपिसोड का। सो ये काइंड ऑफ शॉर्ट एनिमेशंस हैं, यानी कि हार्डली 5, 6 या 7 मिनट के इसके एपिसोड्स होते हैं। और इन्हें सबसे पहले बनाया था विलियम हैना एंड जोसेफ बारबरा ने 1940 से 1958 के बीच में। सो इसके 114 शॉर्ट फिल्म्स बनाई गई थी मेट्रो गोल्डविन मेयर यानी कि MGM के प्रोडक्शंस में। और यकीन मानिए वो शेर का लोगो दहाड़ता हुआ मुझे आज भी याद है। तो हुआ क्या, जब मैं MGM की एक फ़िल्म सबसे पहली बार थिएटर में देखने गया तो इसका लोगो आया और मैंने अपने पास बैठे दोस्त से बोला कि भाई ये क्या तू मुझे टॉम एंड जेरी दिखाने लाया है क्या, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि MGM एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है और वो टॉम एंड जेरी के अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ और एनिमेशन प्रोड्यूस करता है। एनीवे, लेकिन जब हम छोटे थे और जब भी ये लोगो आता था तो मन के अंदर एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती थी कि अब टॉम एंड जेरी आएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी अगर उसका लोगो किसी मूवी के शुरू होने से पहले आता है तो मन में एक बार के लिए तो आता ही है कि शायद टॉम एंड जेरी की कार्टून दिखाई जाएगी। खैर, इसके लोगो पर भी बहुत मीम्स बने हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। खैर, 1940 से 1958 के बीच में इसने 7 एकेडमी अवार्ड जीते थे शॉर्ट एनिमेशन फिल्म्स कैटेगरी में। और 1957 में MGM कार्टून स्टूडियो क्लोज हो गया था, लेकिन फिर MGM ने इसे फिर से बनाया और तब इसके 13 एपिसोड्स बनाए गए थे 1961 से 1962 के बीच में। टॉम एंड जेरी तब हाईएस्ट ग्रॉसिंग यानी कि सबसे ज़्यादा कमाने वाली एनिमेटेड मूवी बन गई थी और उसने लूनी ट्यून्स कार्टून्स को भी पार कर दिया था। लूनी ट्यून्स भी आपको याद है ना, जिसमें ढेर सारे फ़नी कैरेक्टर्स हैं कार्टून के, लाइक ट्विटी एंड कैट, बग्स बनी, डैफी डक वगैरह वगैरह। खैर, उसका भी रिव्यू मैं आगे आने वाले समय में करूँगा। और फिर 1963 से 1967 के बीच में और 34 एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाए गए टॉम एंड जेरी के। इसके बाद बहुत सारे शोज़ आए, जैसे कि द टॉम एंड जेरी शो 1975 में आया था। फिर आया द टॉम एंड जेरी कॉमेडी शो जो 1980 से 1982 के बीच में चला। फिर आया टॉम एंड जेरी किड्स शो जो 1990 से 1993 के बीच में चला। फिर आया था टॉम एंड जेरी टेल्स जो चला 2006 से 2008 के बीच में। और लास्ट में आया द टॉम एंड जेरी शो जो 2014 से 2021 तक चला है। अच्छा, एक बात आपको शायद पिछले एपिसोड से याद होगी कि हैना बारबरा ने ही कार्टून नेटवर्क शुरू किया था, जिसे बाद में वार्नर ब्रदर्स ने अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया था। तो ये वही हैना बारबरा है जिन्होंने टॉम एंड जेरी बनाया है ना। मज़ेदार बात। तो आइए और जानते हैं इस अद्भुत टीवी सीरीज़ के बारे में। सो इस सीरीज़ में बहुत ही मज़ेदार और कॉमेडी से भरी लड़ाइयाँ होती रहती हैं टॉम और जेरी के बीच में। सो टॉम एक बिल्ला है और वो एक हाउस कैट यानी कि किसी का पालतू बिल्ला है, और जेरी एक चूहा है जो उसी घर में एक बिल बना के रहता है। टॉम हमेशा जेरी को पकड़ने या मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मोस्टली वो असफल ही रहता है उसे पकड़ने में, और बाद में जेरी ही उसकी ऐसी तैसी कर देता है। मतलब कि टॉम के प्लान्स जेरी को मारने या पकड़ने के टॉम पर ही भारी पड़ जाते हैं। जेरी टॉम के प्लान से अपनी चतुरता, चालाकी और लक से बच जाता है, लेकिन कई मौक़ों पर दोनों ने एक दूसरे के लिए दोस्ती भी दिखाई है और एक दूसरे की केयर भी की है।
कभी कभी दोनों ने अपनी दुश्मनी साइड में रख के किसी एक कॉमन पर्पस पर भी साथ में काम किया है। लाइक अगर कोई तीसरा जानवर आया है और वो दोनों टॉम और जेरी को टॉर्चर कर रहा है, या अगर एक को भी कर रहा है, तो फिर दोनों ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और हाँ, अगर वाकई में किसी एक पर कोई जान का खतरा है तो एक ने जेन्युइनली दूसरे की मदद भी की है। अब ये सुनिए, आपने भी शायद इस बात पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये कार्टून उस समय यानी कि 1940 से 1958 के बीच में सबसे ज़्यादा वॉयलेंट एनिमेशंस या कार्टून्स में गिना जाता था, क्योंकि टॉम जेरी को मारने के लिए तरह तरह के ख़तरनाक हथियार यूज़ करता था, जैसे कि हथौड़ा, कुल्हाड़ी, बंदूक, बॉम्ब्स, पटाखे, जहर, ये तरह तरह के चूहे पकड़ने के ट्रैप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको याद होगा जब जेरी बदला लेता था टॉम से, तो वो तो और भी ख़तरनाक मेथड से टॉम से बदला लेता था, जैसे टॉम के शरीर के टुकड़े कर देना, या उसके शरीर को बीच से काट देना, उसके सर या हाथों या पैरों की उंगलियों को दरवाजे में फंसा देना, उसकी पूंछ को आयरन यानी कि कपड़े प्रेस करने वाले आयरन से जला देना, उसको फ्रिज में बंद कर देना ताकि उसकी कुल्फ़ी जम जाए, या उसको बिजली के झटके देना, या उसको खूब भारी हथौड़े से सर फोड़ना, उसके पैरों की उंगलियों के बीच में माचिस की तीलियां फंसा के उनमें आग लगा देना, या किसी पेड़ या खंबे से उसको भिड़वा देना, या किसी पटाखे से उसको बांध के उसको आसमान में उड़ा देना, और भी कई सारे खतरनाक तरीके। अब ऐसा सुन के सच्ची में लगता है कि किसी आदमी के साथ ये सब किया जाए तो वो तो मर ही जाए, और वाकई में ये भयंकर वॉयलेंट सीरीज़ रही है भाई। एनीवे, तो उस समय के हिसाब से इस कार्टून का काफ़ी लोगों ने विरोध किया था कि ये बहुत हिंसक है और बच्चे इससे क्या सीखेंगे। लेकिन मज़े की बात, ब्लड यानी कि खून को एक बार भी नहीं दिखाया गया है इसमें किसी के भी निकलते हुए। और खैर, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों जितना भी एक दूसरे के साथ वॉयलेंट हो जाए, सब कॉमेडी या फ़नी वे में दिखाया गया है। और इस सीरीज़ में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते हैं, यानी कि डायलॉग्स ना के बराबर हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयरली कुछ और कैरेक्टर्स के थोड़े बहुत डायलॉग्स होते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो जेरी को इसमें बहुत चालाक दिखाया है, और टॉम की चालाकी जेरी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और बहुत ही कॉमिक वे में कहा जाए तो जेरी के पास सुपर स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो कोई भी भारी से भारी चीज़ टॉम को मारने के लिए आराम से उठा सकता है। अच्छा, एक अनोखी बात और, जनरली बिल्ली चूहे को खाना चाहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। टॉम बस चिढ़ाने के लिए जेरी को परेशान करता रहता है, या घर में अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए वो जेरी को पकड़ने या मारने की कोशिश करता रहता है। किसी किसी एपिसोड में उस घर का मालिक टॉम को कोई इनाम देना चाहता है अगर वो जेरी को पकड़ लेगा तो इसलिए भी वो जेरी को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। बहुत ही रेयर एपिसोड्स में ऐसा हुआ होगा कि जब टॉम जेरी से जीता होगा। ऐसा भी कब हुआ होगा जब जेरी अपनी हदें पार कर देता है टॉम को मारने में, तब टॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो कुछ ऐसा कर देता है कि जिससे अल्टीमेटली जेरी वाकई में वहाँ से डर के भाग जाता है। लेकिन एक बात तो है, दोनों ही टॉम और जेरी सैडिस्टिक नेचर के हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे को टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता है। एनीवे, इसमें और भी कैरेक्टर्स कभी कभी आते हैं, जैसे कि जेरी के रिलेटिव्स कभी कभी उसे विज़िट करते हैं, तो वो तो और भी टॉम की ऐसी तैसी करके जाते हैं। टॉम के दोस्त भी इसमें दिखाते हैं, तो वो भी टॉम की हेल्प करते हैं जेरी को मारने या पकड़ने में। टॉम की गर्लफ्रेंड्स भी दिखाई गई हैं इसमें, तो जब कोई भी गर्लफ्रेंड घर पर आती है तब जेरी टॉम को बहुत परेशान करता है। वो वाले एपिसोड्स भी मस्त हैं। उसके बाद एक कुत्ता है इसमें जिसका नाम है स्पाइक, और उसके बेटे का नाम है टाइक। तो ये भी जेरी के साथ मिलके टॉम के ऐसी तैसी करते हैं। और किसी किसी एपिसोड में घर की मालकिन को भी दिखाते हैं, जिसमें टॉम और जेरी रहते हैं, लेकिन उनका चेहरा आज तक नहीं दिखाया गया है, सिर्फ पैर दिखाते हैं। खैर, 1937 में MGM के ओनर ने कहा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जाएं जिससे कि कार्टून डिपार्टमेंट को एक बूस्ट मिले। तब विलियम हैना और जोसेफ बारबरा ने एक आइडिया दिया कि 2 कैरेक्टर्स बनाए जाए जो इक्वल लेवल के हों, लेकिन हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हों। तो सबसे पहले फॉक्स और डॉग का आइडिया पिच किया गया था, लेकिन फिर एक कैट और माउस पर सेटल कर लिया गया। तो एक कार्टून को बनाने का बजट होता था $50,000, और एक कार्टून को बनाने में लगते थे 6 हफ्ते। अच्छा, इनमें डायलॉग्स तो होते नहीं थे, लेकिन टॉम को जब चोट लगती थी तो वो कैसी चोट लगी और किससे चोट लगी और शरीर के किस अंग में चोट लगी है, उस हिसाब से चिल्लाता था। तो उसको आवाज़ देता था विलियम हैना।
और इसमें जितने भी हथियार यूज़ होते हैं उनकी भी आवाज़ें रहती थी, और भी जो तोड़फोड़ होती थी उन सब की वॉइसेस रहती थी कार्टून में प्रॉपर साउंड इफेक्ट देने के लिए। और ये सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त हिट है आज भी कि ये टॉप 100 या टॉप 50 रैंक्स में आता है कई एनिमेशन रैंकिंग्स में। एक से एक जापानीज़ एनिमे को पछाड़ते हुए ये सीरीज़ उनसे आगे है। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, और इसके बारे में मैं जितनी भी बात कर लूँ कम है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, सो आप बस एन्जॉय कीजिए इस कार्टून सीरीज़ को। और आप पर किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।